हेलो स्टूडेंट, आज हम थोड़ी सी त्रिकोणमिति के कुछ आगे के पार्ट्स बताते हैं। जैसे हमने उस दिन बताया था त्रिकोणमिति के कुछ पार्ट्स बताए थे, हमने टेबल बताई थी। उसके से थोड़ा सा आगे लेवल पे चलते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे करते हैं। त्रिकोणमिति देखिएगा, त्रिकोणमिति होती क्या है, कैसे जानेंगे भैया ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का यहाँ से मतलब चल रहा, त्रि का मतलब क्या हुआ, जिससे बोलते हैं इंग्लिश बोले तो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो में ट्राई जो लगा होता है ना, ट्राई का मतलब होता है तीन। तीन गोनोमेट्री मतलब ये क्या है, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिली हो, इसमें ट्राई ट्राई का मतलब तीन। मेट्रिक होते यहाँ ज्यामिति से मतलब होता है जिसमें तीन भुजाओं से बनी आकृति, ज्यामिति को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति से कैसे संबंधित। दुनिया में तो तीन तरह के त्रिकोण होते हैं ना, कैसे, इसमें भी तीन साइडें हैं, इसमें भी तीन साइडें हैं, यहाँ देखिएगा ये भी तीन साइडों से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन त्रिकोणमिति लगेगी किसमें, कैसे जानेंगे भैया ये त्रिकोणमिति इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, किसमें लगेगी, कैसे समझ पाएंगे। दुनिया में तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति बहुत से होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन है। हमारी जो त्रिकोणमिति है सिर्फ समकोण पर लगी है। समकोण का मतलब क्या हुआ, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। आप कैसे समझेंगे एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 पर ही त्रिकोणमिति कैसे लगती है, कैसे जानेंगे कि त्रिकोणमिति में सिर्फ 90 वाला लगेगा, बाकी दूसरे ट्रायंगल नहीं लग पाएंगे। त्रिकोणमिति तो हर एक एंगल पर लगेगी, लेकिन हमारा जो लेवल है इंटर तक के लेवल में सिर्फ त्रिकोणमिति यहाँ लगेगी समकोण पर। इंटर के जब ऊपर पहुंचते हैं तो कुछ रूल के माध्यम से त्रिकोणमिति दूसरे एंगल पर भी लगना शुरू होती है। यहाँ देखेंगे सिर्फ हमारा किस पर लगेगी त्रिकोणमिति, समकोण पर। समकोण कैसे जानेंगे, समकोण का मतलब क्या हुआ, समकोण क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जरूरी नहीं कि सारी भुजाएं बराबर ही हो सकता है कि लंब और आधार अलग हो, कर्ण तो हमेशा अलग होगा। 90 के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। 90 डिग्री की जस्ट सामने मतलब समकोण त्रिभुज। यहां से एक कोण का अगर हम थीटा ऐड कर लें, जो भी हम एंगल मानेंगे उसके जस्ट सामने जो एंगल होगा तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जो भी हम एंगल लेंगे उसके जस्ट सामने वाला लंब कहलाएगा। 90 के जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाएगा और शेष बची भुजा आधार कहलाएगी, ठीक है। अब देखिएगा त्रिकोणमिति लग जाएगी, लेकिन त्रिकोणमिति में होते कौन कौन है, कैसे जानेंगे भैया कि त्रिकोणमिति लगेगी, कहां पर लगेगी, किस पर लगाएंगे। अगर इसी ट्रायंगल से हमारा काम चल जाए तो आगे के वर्ड कहां गए, त्रिकोणमिति में होते कौन कौन है। त्रिकोणमिति का एक ग्रुप होता है, इसके 6 भाई बहन होते हैं। देखिएगा पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉट थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 लोग होते हैं। ये 6 लोग आपस में कैसे मिलजुल कर रहते हैं हमें आगे देखना है। देखिएगा साइन इस ट्रायंगल पर लगेगा, यहां देखिएगा समकोण त्रिभुज हुआ, ये एंगल 90 डिग्री। इनके कोणों के कुछ ना कुछ नाम रख दें, इसको अगर ए माने ये बी हो जाएगा और ये सी। यहाँ पर नाम अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकते हैं हम, ए बी सी। साइन में क्या होता है, अगर एक कोण हम यहाँ से थीटा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ लिए तो थीटा यहाँ भी ले सकते हैं, ये एंगल आप अपनी मर्जी से कुछ भी बदलिए। देखिएगा जब साइन है तो थीटा के जस्ट सामने अभी अभी हमने बताया लंब, 90 के जस्ट सामने कर्ण बताया तो ये 90 डिग्री ये कर्ण हो जाएगा, और शेष बची भुजा आधार, तो इसके सामने ये क्या बन जाएगा, लंब, ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि 90 के सामने है, और शेष बची भुजा आधार कहलाएगी। देखिएगा साइन में होता क्या कहा है, साइन में होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन हो सकता है कि भूल जाएं, हम कैसे याद करेंगे। हमारा एक छोटा सा रूल जो सबके जवान पर रहता है, लाल बटे कक्का। ये पहला पार्ट साइन से होता है, दूसरा वाला कॉस से और तीसरा वाला टेन से।
ठीक है। साइन होता है ये कॉस और ये टेन, इसको देखिएगा। साइन को हम देखेंगे तो लाल बटा कक्का, लाल का मतलब क्या हुआ लंब, कक्का के का मतलब क्या हुआ कर्ण। तो साइन में अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हुआ कॉस, कॉस सेकेंड पार्ट, आधार बटा कर्ण, आधार ए का मतलब आधार, ए का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये है टेन, टेन का क्या है लंब बटा आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, देखिएगा लंब बटे आधार। नीचे कैसे आएगी, नीचे जानने के लिए आप थोड़ी सी बात और समझिए, ये एक दूसरे से मिलजुल कर कैसे चलते हैं। ये तीन के बारे में तो जान गए, बाकी बचे तीन पार्ट, ये तीन कैसे होंगे हमने भी ये बात नहीं बताई थी, लेकिन इसको जानने के लिए आप इसको भी समझिए। साइन और कॉसेक एक दूसरे के जस्ट विरोधी हैं। विरोधी कैसे, ध्यान से समझिएगा। यह एक पति है और यह है पत्नी, कभी कभी एक दूसरे की बात नहीं मानते तो दोनों खटपट हुआ, लड़ाई हुई, तो एक दूसरे का विरोध शुरू। ये कहता है यह है शराबी, पत्नी ईमानदार है, कहती समझा रही है कि आप शराब मत पीजिए, लेकिन फिर भी नहीं पिए जा रहा, फिर भी पिए जा रहा, तो इसने कहा तुम अगर शराब पी रहे हो तो मैं भी पीना शुरू कर दूंगी, है ना, पिएगा। तो आप देखिए ये नहीं मान रहा तो इसका जस्ट विरोध किया, विरोध किया का मतलब जस्ट उल्टा बातें आई। अगर साइन है लंब बटा कर्ण तो इसका जस्ट विरोध किया कौशिक ने, क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है, दूसरा तो कोई आएगा नहीं समझौता करने, तो ये लंब बटा कर्ण है तो कौशिक क्या बनेगा जस्ट विरोध उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, जस्ट उल्टा क्या होगा कर्ण बटा लंब। सेम कंडीशन, इन दोनों की शादी हुई तो ये कहते हैं भैया हम ही क्या रुके रह गई, हम भी शादी करेंगे, इनको भी लालच पड़ा शादी का, लेकिन दोस्ती तो निभाएंगे। अगर ये शराबी, शराबी का दोस्त शराबी रहेगा। ये है कॉस, कॉस ने कहा भैया हम भी तो शराबी हैं, इनकी पत्नी ने भी विरोध किया, इन्होंने कहा भैया तुम शराब पियोगे दारू पियोगे तो हम भी, हम तुमसे पीछे नहीं रहेंगे, तो इनको सुधारने के लिए इनके विरोध में इन्होंने भी पीना शुरू किया। तो ये कॉस का उल्टा क्या बन जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब बचे टेन और कॉट, इनकी भी शादी हुई आपस में, ये भी एक परिवार बनाया अपना, लेकिन किसी न किसी कारण से इनका भी विरोध शुरू हुआ, ये इसका उल्टा हुआ, तो टेन का उल्टा कॉट। अगर टेन में लंब बटा आधार है तो कॉट में क्या बनेगा आधार बटा लंब, ठीक है। ये इस रूल से चलेंगे। यहां कहां पर चलेंगे, ये हमारा कौन सा एंगल है समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब जहां पर 90 डिग्री हो, ये इस फॉर्म में चलेंगे। लेकिन ये होंगे कैसे, जब हमारे पास तीन पार्ट है, तीन में अगर हमारे पास कोई एक ना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो तीन पार्ट है कर्ण लंब और आधार, इनको समझिए, ये तीन तो है लेकिन इनका रूल क्या होता है, रूल समझिए जरा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रूल है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किस चीज का फार्मूला है, इसका फार्मूला का नाम क्या है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय में तीन बातें हैं, कर्ण लंब और आधार। ये कहां से आया हमारा, कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अगर है 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगना तय है। लेकिन इनमें होता क्या क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होती है हमारे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, उस भुजा को स्क्वायर करें और शेष जो बची दो भुजा लंब और आधार, ये कर्ण से हमेशा छोटी होती हैं। अगर इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दें तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, तीनों में से कोई दो दिया होगा और एक गायब होगा, एक नहीं होगा, तो उसको निकाल लेंगे और हमारे पास जो साइन कॉस टेन दिए गए हैं इनके मान निकाल लेंगे, ठीक है।